आज की खबर ग्वालियर की दो लेडी सिंघम के नाम समर्पित। एक पहली है हिना खान जो सीएसपी हैं और दूसरी है कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान। जाति धर्म में बांधने वाले लोगों के मंसूबे आखिर सफल नहीं हुए। नमस्कार, मैं हरीश चंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं बिल्लू बादशाह न्यूज। साथियों, अमन चैन ग्वालियर में रहता है, शांति रहती है, लेकिन इस शांति को भंग करने के तमाम प्रयास किए जाते रहे हैं समय समय पर। और आज का जो घटनाक्रम था एक बड़ा घटनाक्रम था। पूरे देश की निगाहें थीं, पूरे शासन प्रशासन की निगाहें थीं। निगाहें इसलिए थीं क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में मूर्ति लगने का विवाद चल रहा है। वकीलों का एक पक्ष मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है, जबकि वकीलों का दूसरा पक्ष मूर्ति लगाने की मांग पर अड़ा है। इसमें भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, ओबीसी महासभा के लोग भी शामिल हैं। साथियों, एक कहानी कैसे बढ़ती है आगे, माहौल तनावपूर्ण कैसे होता जाता है। लगातार आंदोलन चल रहे हैं और मामला तब गर्मा गया, तब तनावपूर्ण हालत पैदा हो गए जब दोनों ही पक्षों ने 15 अक्टूबर को ग्वालियर में बड़ा आंदोलन करने की घोषणा कर दी। इससे शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इसलिए फूल गए क्योंकि 2 अप्रैल 2018 को ग्वालियर में एक बड़ा घटनाक्रम होता है जिसमें 2 लोगों की जान जाती है। वो सवर्ण और दलित समाज के बीच आंदोलन होता है, बड़ा संघर्ष होता है। वो ग्वालियर के इतिहास की एक कलंकित घटना होती है। वो अनायास ही एक घटनाक्रम होता है। शासन प्रशासन की जो प्रशासन था उसकी लापरवाही से एक बड़ा घटनाक्रम हो जाता है। वो घटनाक्रम की पुनरावृत्ति ना हो इसलिए शासन प्रशासन गंभीर हो गया। जो जिम्मेदार अधिकारी थे ग्वालियर के वे चिंतित हो गए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी सुखद समाचार रात को, शुक्रवार यानी आज 15 अक्टूबर की रात को मिलता है, जब पूरी तरह से अमन चैन ग्वालियर में रहता है। इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका के रूप में जो आते हैं सीएसपी हिना खान। कुछ सनातन धर्म के लोगों ने उन पर कटाक्ष किए। आखिर उन्होंने एक जबरदस्त एक लेडी संगम के रूप में मुस्लिम महिला ने, मुस्लिम पुलिस अफसर ने एक ऐसा जवाब दिया। पहले आप इसे सुन लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे निवेदन फिर से कर रहा हूँ कि आपसे एसडीएम साहब बुलाओ ना। नहीं, आपने 2 बार ये टेंट वाला लौटाया। ये बिल्कुल सनातन का विरोध है, बर्दाश्त सनातन का विरोध है, सनातन का विरोध है। जन्मदिन है, घर के बाहर ही मनाएंगे। अब साथियों, दूसरी लेडी सिंघम कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान। रुचिका चौहान ग्वालियर जिले की पहली महिला कलेक्टर हैं। पहली महिला कलेक्टर, उनके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी होती है। इस मामले से निपटने के लिए रातों की नींद उड़ जाती है, लेकिन बड़ी सूझबूझ से एक परिचय दिया जाता है। और यहाँ के जो कहते हैं ना कि जिसके बाल सफ़ेद होते हैं वे ऐसे ही सफ़ेद नहीं होते, चावल पुराने होते हैं, उनमें स्वाद अलग ही होता है। तो ग्वालियर में जो आईजी हैं अरविंद सक्सेना और डीआईजी अमित सांगी इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं। आखिर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, आईजी अरविंद सक्सेना, डीआईजी अमित सांगी, संभागायुक्त मनोज खत्री और एसएसपी धर्मवीर सिंह लगातार बैठकों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोनों पक्षों से बातचीत होती है। कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक होती है, अलग अलग स्थानों पर बैठक होती है, चिंतन होता है, चिंता होती है। लेकिन सभी अधिकारियों ने बड़ी सूझबूझ से एक परिचय दिया, पूरी रणनीति बनाई और आखिर दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं उनको सहमति बना ली कि 15 अक्टूबर को कोई आंदोलन नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद कोई गड़बड़ ना हो। आखिर जो दूसरे पक्ष को लीड कर रहे थे मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा, उनके घर पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया
सिटी सेंटर में, पटेल नगर में उनके घर पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। इतना ही नहीं, 15 अक्टूबर को यानी आज उनके घर के आने जाने वाले रास्ते ब्लॉक कर दिए। किसी साथियों, एक दिन पहले यानी 14 अक्टूबर को वहां रामायण होती है और सीएसपी हिना खान पहुंचती हैं, उनसे विवाद होता है, लेकिन विवाद के बाद ऐसा लगने लगा था कि कहीं माहौल बिगड़ ना जाए। आखिर माहौल बिगड़ता नहीं है। उस समय हालात बिल्कुल सामान्य से नजर आए जब ये पुलिस अधिकारी, कलेक्टर आधी रात तक पूरा मोर्चेबंदी में लगे रहे और शहर में घूमते रहे। और इतना ही नहीं, तड़के 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर नींद छोड़ के मैदान में आते हैं और ग्वालियर शहर की सारी सीमाओं पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा बैठा दिया जाता है। इतना ही नहीं, जो वाहन थे उनकी सघन चेकिंग की जाती है और सबसे बड़ी सफलता मिलती है कि पूरा दिन लोगों के लिए आराम से गुजरता है, तनावपूर्ण हालात, लेकिन पुलिस कंट्रोल रूम में वरिष्ठ अधिकारी पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे थे, सोशल मीडिया हैंडलर को देख रहे थे, दोनों पक्षों को देख रहे थे कौन कहां है। और इसमें सबसे बड़ी जीत होती है केवल अधिकारियों की नहीं, सबसे बड़ी जीत ग्वालियर की करीब 20 लाख की आबादी को, अमन चैन के रास्ते पर चलने वाली आबादी को राहत मिलती है कि कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे ग्वालियर पूरा देश भर में बदनाम होता। यहाँ के लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया, एकता का परिचय दिया। पूरी तरह से किसी बिंदु पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं थे किसी के, और पूरी तरह से मामला शांतिपूर्ण होता है। दूसरा, यहाँ एक और बड़ी बात हम बताना चाहते हैं साथियों, इस मूर्ति विवाद में सरकार यदि पहल करे तो कहीं ना कहीं ये रास्ता आसानी से निकल सकता है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अब तक देखा जा रहा है कि इसमें सत्ता पक्ष के कोई बड़े नेताओं की ओर से कोई बड़ी पहल नहीं की गई। जो 15 अक्टूबर को जो हालात थे उसमें भी सत्ता पक्ष यानी भाजपा जो सरकार में है करीब 20 साल से, उसकी ओर से कोई ऐसी पहल नहीं की गई कि दोनों पक्षों को बैठाल के कहीं कोई ऐसी रणनीति नहीं बनाई गई। अधिकारियों ने ही अपने स्तर पर रणनीति बनाई और ये फिलहाल मामला शांत हो गया है। फिलहाल किसी प्रकार के कोई तनावपूर्ण हालत नहीं है। हमारे जो अधिकारियों ने बड़ी सूझबूझ के और जनता ने, यहाँ की जनता ने बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़े प्यारा प्रेम और सहिष्णुता के साथ इस मामले को किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ने दिया। ये ग्वालियर के लिए एक सबसे बड़ी बात है।